सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन करियर टॉक। आज हम लोग जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो ये जो जीएनएम कोर्स है, जिसे बहुत बच्चों को लगता है क्लास 12थ में बायो ले लिया है यार, एमबीबीएस बीडीएस बीएचएमएस के अलावा और क्या ही ऑप्शन है। तो आपके लिए एक और ऑप्शन लेकर आया हूं जिसका नाम है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर आप देखोगे कि एक तरीके से कह सकते हो नर्स टाइप का जॉब हो गया। और यहाँ पे नॉट ओनली फॉर फीमेल के लिए होता है, मेल भी होते हैं, मेल्स के लिए भी जीएनएम कोर्स होता है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी, तो हम लोग जीएनएम कोर्स के बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है, क्या काम करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, कोर्स करिकुलम क्या है, लाइक आप ड्यूरिंग द जीएनएम कोर्स आप क्या क्या सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे ताकि आपको आइडिया होगा कि भाई वो आपके बस का है या नहीं है वो सब्जेक्ट। तो आगे कोर्स करना हो तो करिए, नहीं तो कोई और कोर्स चेकआउट कीजिए। ठीक है, बाकी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है कि अगर आपने बायो ले रखा है 12th में तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। मैं बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में वीडियो बनाया हूं। फिर हम लोग जीएनएम स्पेशलाइजेशंस को देखेंगे, हायर एजुकेशन स्कोप्स को देखेंगे, जीएनएम कोर्स के बाद आगे क्या क्या स्कोप है ये भी देखेंगे, जॉब प्रोफाइल और सैलरी स्ट्रक्चर एंड इंडिया के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जहां से जीएनएम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, बट छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीएनएम कोर्स है क्या। तो इस जीएनएम कोर्स के बारे में जरा जान लेते हैं। तो भैया ये 3 ईयर का कोर्स है प्लस 6 मंथ का मैंडेटरी इंटर्नशिप यहाँ पे रहेगा। तो इसके दौरान आप मैटरनिटी केयर करना सीखोगे। ठीक है, जो प्रेग्नेंट होती है लेडी वगैरह, उनकी केयरिंग वगैरह हो गया, पोस्ट ट्रॉमा हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, मेंटल केयर, डाटा कलेक्शन, तो ये सब आपका कुछ काम रहता है। द प्रोग्राम टीचेस कैंडिडेट हाउ टू केयर फॉर पीपल हु आर इल और इंजर्ड इन ऑर्डर टू हेल्प देम रिकवर कंप्लीटली। तो जनरली जो नर्स लोग का जो काम होता है ना, जैसे केयर करना पेशेंट का, है ना, उनको पट्टी करना या उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना, डाटा कलेक्ट करके रखना, तो ये सारी काम एक जीएनएम वाले लोग ही करते हैं। तो ये जब सी बात करें जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, 3 ईयर 6 मंथ का प्रोग्राम रहता है, 6 मंथ इंटर्नशिप रहता है, क्लास 12th यहाँ पे चाहिए रहता है। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इसके, कई स्टेट में तो डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। आप उसके जैसे एमपी का जीएनएम का अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस है, तो एंट्रेंस के भी होता है, पहले मेरिट बेस पे भी हो जाता था। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो, हर स्टेट का अपना अलग है। ठीक है, अब जीएनएम में यहाँ पे बेसिक, पोस्ट बेसिक एंड जीएनएम भी कराया जाता है कई जगह पे। अब कुछ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, जैसे डब्ल्यू वेस्ट बंगाल जेई एएनएम जेएनएम हो गया, केरला जेएनएम हो गया, महाराष्ट्र जेएनएम हो गया, तो ऐसे कुछ अपने स्टेट वाइज भी जेएनएम एग्जाम चलते हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट 3 से 4 महीने के बाद आ जाता है। तो कुछ कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे हम लोग और भी वीडियो में अच्छे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। कोर्स आफ्टर जीएनएम के बाद आप बीएससी, मास्टर और पीएचडी नर्सिंग में कर सकते हो। कोर्स की जो फीस होती है 40,000 से 1 लाख के आसपास पर ईयर फीस रहेगी, डिपेंड करता है वो स्टेट और कॉलेज पे। ठीक है, सैलरी 9 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी यहाँ पे पर ईयर। और जॉब रोल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री और रिसर्च लैब वगैरह में आप काम कर सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्लास 12th में भैया इंग्लिश तो कंपलसरी होना चाहिए, 40% तो ऊपर होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 12th क्लास पास होने चाहिए। पीसीएमबी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी कोई भी चले, चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मैथ्स वाले भी यहाँ पे घुस सकते हैं, बायो वाले भी घुस सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे भाई 40% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, 40% से ज़्यादा। और 10th मिनिमम, अच्छा एग्रीगेट स्कोर 50% होना चाहिए कोर सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब एएनएम विथ क्वालिफाइंग मार्क्स शुड बी रजिस्टर्ड, मतलब आप डायरेक्ट एएनएम अपने राज्य के एएनएम पोर्टल पे जाइए, जेएनएम पोर्टल पे जाइए, वहां जाकर अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप आगे का काम कर सकते हो, अदरवाइज आप एंट्रेंस एग्जाम देकर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सा कोर्स रहेगा। तो आप बात करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, जिसमें हमारा बायोलॉजिकल साइंस के अंदर एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी आ जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा। फिर बिहेवियरल साइंस आप पढ़ोगे, जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ोगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक सब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर नर्सिंग के फंडामेंटल्स, फास्ट एड, पर्सनल हाइजीन के बारे में सीखोगे। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनवायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन वगैरह, और एक इंग्लिश सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर में रहने वाला है। सेकंड ईयर की बात करें तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप इस पूरा सर्जिकल वगैरह के बारे में जानोगे, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में जानोगे, और ईयर नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड जो असेसमेंट होते हैं इनके बारे में आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड ईयर में ऑनोलॉजी स्किन्स हो गया, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग सीखोगे आप यहाँ पे। कंप्यूटर एजुकेशन भी होगा, क्योंकि डाटा अपलोड वगैरह का काम भी तो रहता है नर्सिंग में, तो इसलिए ये सब
सब्जेक्ट भी पढ़ना रहता है। थर्ड ईयर की बात करें तो यहाँ पे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी की नर्सिंग सीखोगे, बच्चे वगैरह को कैसे प्रेग्नेंट लेडी को केयर करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसको कैसे केयर करते हैं, ये सारी चीज़ें। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ोगे पार्ट 2, फिर पेडियाट्रिक नर्सिंग वगैरह पढ़ोगे। फिर इंटर्नशिप पीरियड के दौरान आप एजुकेशनल मेथड और मीडिया फॉर टीचिंग इन प्रैक्टिस नर्सिंग में देखोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च देखोगे, ठीक है, रिसर्च के बारे में सीखोगे, प्रोफेशनल ट्रेंड्स और एडजस्टमेंट्स करना सीखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और हेल्थ इकोनॉमिक के बारे में भी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड आप ये सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्पेशलाइजेशन की बात कर ले जीएनएम की, तो आप कार्डियोवैस्कुलर और थॉरिक नर्सिंग की तरफ जा सकते हो। लाइक आप जो कैसे नर्स हो, आप कार्डियक वेस्कुलर या थ्रोटिक नर्सिंग में काम करते हो, तो जो भी हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह होता है उनको डील करना, उनको केयर करना। फिर न्यूरो नर्सिंग वगैरह हो गया, जो मेंटली जो पेशेंट गुजर रहे हैं मेंटल हेल्थ से, तो उनको संभालना, उनकी केयर करना, ठीक है। उसके बाद लेप्रोस्कोपिक असिस्टेंट नर्स हो गया, तो जो ऑपरेशंस वगैरह में होता है ना, जो अंदर चीज़ें देखते हैं तो डॉक्टर के साथ उसको असिस्ट करना, ठीक है। फिर इमरजेंसी एंड डिजास्टर नर्सिंग भी होता है, भाई कहीं पे आपातकालीन इमरजेंसी वगैरह हो गया तो वहाँ एक डॉक्टर और 5-6 नर्स होते हैं, नर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे, उनको ताकि केयर करना इमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर भी हो गया कि कोई पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हुआ है या कोई बीमारी से अभी फेस करके निकल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है 4-5 दिन के लिए, तो नर्स ही केयर करती है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशनल रूम नर्सिंग भी हो सकता है, जो कि डॉक्टर को असिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। हायर एजुकेशन की बात करें तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने जीएनएम कोर्स कर लिया, एक तरीके का डिप्लोमा ही कोर्स तो है, उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा कर सकते हो नर्सिंग में, एमफिल कर सकते हो आप, फिर पीएचडी प्रोग्राम्स भी आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या स्कोप आपको रहेगा, तो आप फॉरेंसिक नर्स बन सकते हो, लीगल कंसल्टिंग नर्स बन सकते हो, भाई कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो गया, टीचर बन सकते हो नर्सिंग स्कूल्स के, आईसीयू नर्स बन पाओगे, स्टाफ नर्स बन जाओगे, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हो, सीनियर नर्स एजुकेटर बन सकते हो, होम केयर नर्स बन सकते हो, हेल्थ केयर नर्स बन सकते हो। तो ये कुछ स्कोप है आफ्टर कंप्लीटिंग द जीएनएम कोर्स, ठीक है। इसके अलावा जॉब प्रोफाइल की बात किया जाए अगर अपने इंडिया में, तो अगर आप क्लिनिकल या हॉस्पिटल नर्स बनते हो तो लगभग 4 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास आपकी एवरेज एनुअल सैलरी आपको मिलेगी। डिपेंड करेगा वो हॉस्पिटल कितना बड़ा है, उस सब चीजों पे भी। लीगल कंसल्टिंग नर्स बनते हो तो 5-5.5 लाख के आसपास, टीचर अगर बनते हो तो 9 लाख के आसपास, फॉरेंसिक नर्स बनोगे आप तो 5 लाख के आसपास है, होम नर्स बनोगे तो 2.5 लाख के आसपास आपका एवरेज सैलरी रहेगा एनुअल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर जीएनएम कोर्स के लिए, तो ये है हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम का हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा इंट्रीगल यूनिवर्सिटी हो गया लखनऊ का, फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया नोएडा का, फिर तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग उत्तर प्रदेश का हो गया, फिर सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का हो गया, ठीक। ये सब कुछ बेस्ट कॉलेजेस थे। अगर हम टॉप गवर्नमेंट जीएनएम कॉलेजेस की बात करें इंडिया में, तो जैसे हमारा देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एम्स दिल्ली हो गया, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, साथ में आप यहाँ फीस स्ट्रक्चर भी पर ईयर का यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर जेआई जिम्पर पौंडीचेरी हो गया हमारा, जामिया हमदर्द हो गया, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर का हो गया, एसआरएम मेडिकल कॉलेज हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इग्नू हो गया, फिर बायराम जी जीजाभोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस है और इनकी यहाँ पे फीस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होगे। बाकी आपको और भी डिटेल वगैरह चाहिए तो हमारी वेबसाइट eduground.in पे जा सकते हो, या हमारी जो वेबसाइट दूसरी है careertalk.eduground.in, जिसकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।